अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका माहिर गाइड डॉक्टर ज़ुबैर अब्दुल। आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, फट से मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अपने लवन के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, उन दोस्तों के साथ तो लाजमी शेयर कीजिएगा जिनको अभी तक यही नहीं पता कि कैलोरीज कैसे बर्न होती हैं। जी बिल्कुल, आज हम एक ऐसे फंडामेंटल टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसको सुन सुन के आपके कान पक गए होंगे कि डॉक्टर ज़ुबैर हर वीडियो में कहते हैं कैलोरीज कैलोरीज। कैलोरीज बर्न कैसे होती हैं, तो इसको हम आज साइंटिफिकली समझेंगे कि कैलोरीज कैसे बर्न होती हैं। तो सबसे पहले समझ लें BMR, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, जिसमें आपकी एटलीस्ट गैस करो कितनी कैलोरीज बर्न होंगी। ये मैं आप लास्ट में बताऊंगा कि कितनी कैलोरीज बर्न होंगी, इसलिए वीडियो को स्टार्ट से तक लाजमी देखना है। जी, बेसिक मेटाबॉलिक रेट का मतलब है कि जैसे मैं अभी चेयर पे बैठा हुआ हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं अगर सारा दिन भी बैठा रहूंगा तो मेरी कैलोरीज बर्न होंगी। तो कैसे बर्न होंगी भाई, सवाल तो बनता है। बहुत ही ईजी है। आपका दिल काम कर रहा है, आपके गुर्दे काम कर रहे हैं, आपका जिगर काम कर रहा है। दिल कैसे काम कर रहा है? पंपिंग कर रहा है ब्लड को। जिगर क्या कर रहा है? डिटॉक्सिफाई कर रहा है। गुर्दे क्या कर रहे हैं? फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। बाकी सेल्स क्या कर रहे हैं? रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। आपकी ब्लड में पूरी सर्कुलेशन हो रही है, तोड़ फोड़ हो रही है। तो जितने भी ऑर्गन्स ये काम कर रहे हैं, इसके दौरान कैलोरीज बर्न होती हैं। इसको कहते हैं बेसिक मेटाबॉलिक रेट। और मैंने आपसे कहा था ना गैस करना है कितनी बर्न होगी कैलोरीज। नहीं गैस किया तो चलिए मैं बता देता हूँ। 60 to 70%, 60 से लेकर 70% कैलोरीज तो आपकी ऐसे ही बर्न हो जाती हैं। सारा दिन कुछ भी ना करो, वेले बैठे रहने से भी बर्न हो जाती हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है कि बाकी 30% कैसे बर्न होंगी, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जी, सेकेंड नंबर पे आता है बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी में दो तरह की चीजें आती हैं। एक आती है एक्सरसाइज बेस्ड फिजिकल एक्टिविटी और एक आती है नॉन एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी बेस्ड। अब एक्सरसाइज में क्या आएगा? आप जिम गए, योगा किया, आप ट्रैक पे गए, वॉक की, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, वेट लिफ्ट किया, ये बेसिकली एक्सरसाइज में आ जाता है। अब नॉन एक्सरसाइज में क्या आता है? नॉन एक्सरसाइज में ये है कि आपने कोई प्री प्लान नहीं किया था। मैं फॉर एग्जांपल ये हैंड का गेस्चर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी यहाँ से चेयर से उठ के भी यहाँ तक रिसेप्शन तक चला जाऊंगा, यहाँ से मैं स्टेयर चढ़ के ऊपर चला जाऊँ, नीचे आ जाऊँ। ये बेसिकली कोई प्लान एक्सरसाइज नहीं है, जिसको हम नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी कहते हैं। चलना फिरना, डेस्क जॉब करना या खड़े रहना, किसी लाइन में बिल जमा करना, ये नॉन एक्सरसाइज है। इससे भी कैलोरीज बर्न होती हैं, लेकिन कितनी बर्न होती है? 15 से 30%। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप हिलते जुलते कितना है, या सारा दिन बस चेयर पे बैठे रहते हैं तो इससे नहीं बर्न होंगी। इससे वो 60 to 70% ही होंगी। लेकिन अगर चेयर से उठ के हर आधे घंटे बाद चल फिर रहे हैं, वॉक शॉक कर रहे हैं, तो इससे 15 से 30% बर्न हो सकती है। बट डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको 1 कप ऑफ टी चाहिए और आप चाय लेने के लिए किचन तक खुद जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप कैलोरीज बर्न करें। लेकिन अगर चाय आपका मुलाजिम लेके आ रहा है तो वो मुलाजिम कैलोरीज बर्न कर रहा है, आप नहीं कर रहे। ये बात अपने माइंड में रखिएगा। ये था सेकंड स्टेप। अब थर्ड नंबर पे आती है नीड, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी बेस्ड थर्मोजेनेसिस। वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये मैं हाथ हिला रहा हूँ, ये नॉन एक्सरसाइज बेस्ड थर्मोजेनेसिस है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ लिख रहा हूँ, ये नॉन एक्सरसाइज बेस्ड है। आप घर में कुछ झाड़ू पोछा लगा रही हैं, नॉन एक्सरसाइज बेस्ड थर्मोजेनेसिस है। आप कपड़े धोती हैं, इसके अलावा आप घर में बर्तन धो रही हैं, कुकिंग करती हैं, इससे भी कैलोरीज बर्न होती हैं। इससे कितनी कैलोरीज बर्न होती हैं वो भी वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने घर में मेड रखी हुई है तो फिर कोई कैलोरीज बर्न नहीं होगी, क्योंकि साथ में बैठी हुई हैं, टीवी देख रही हैं, मोबाइल पे स्क्रॉल कर रही हैं, मेरी वीडियो देख रही हैं, तो कोई कैलोरीज बर्न नहीं हो रही। ये भी डिपेंड करता है कि आपका एक्टिविटी फैक्टर कितना है। इससे भी आपकी एटलीस्ट 10 to 15% कैलोरीज बर्न होती हैं, बट डिपेंड अपॉन योर लाइफस्टाइल। और नंबर 4 पे आता है बेसिकली TEF, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। जो हम खाना खाते हैं इसको बॉडी डाइजेस्ट भी करती है, एब्जॉर्ब भी करती है और वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से भी निकालती है। इस सारे प्रोसेस के दौरान भी हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं। सबसे ज्यादा कैलोरी जो कंपोनेंट बर्न करता है वो प्रोटीन है। प्रोटीन से 20 से लेकर 30% कैलोरीज बर्न होती हैं। कार्बोहाइड्रेट से 5 to 10% कैलोरीज बर्न होती हैं और फैट से ओनली 3%, 0 से लेकर 3% कैलोरीज फैट इंटेक से बर्न होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं तो उससे 20 से 30 कैलोरी जो उस प्रोटीन से आपको मिलेंगी वहीं पे बर्न हो जाएंगे। इसका मतलब है कि जितना आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा इजी आपके लिए वेट लॉस हो जाएगा। जितना आपकी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट ज़्यादा होंगे उतनी कैलोरीज बर्न होंगी। इसलिए थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड भी डिपेंड करता है। और जो लोग कहते हैं कि जी हमारा वेट कम नहीं होता, और मोस्टली उन लोगों में क्या होता है, कैलोरी डेफिसिट तो फॉलो कर रहे होते हैं लेकिन उसके साथ कार्बोहाइड्रेट और फैट का इंटेक ज़्यादा होता है, प्रोटीन का इंटेक कम होता है। तो अगर आपने अपनी वेट लॉस को बूस्ट करना है तो TEF को बढ़ा लें। इसलिए अब आपको इस पूरे प्रोसेस में समझ आ गया होगा कि किन 4 तरीकों से आप अपनी कैलोरीज बर्न करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि कहवा पी के कैलोरीज बर्न हो जाएंगी, फकी खा के कैलोरीज बर्न हो जाएंगी, स्विमिंग ड्रिप लगा के कैलोरीज बर्न हो जाएंगी, तो वेट लॉस नहीं होगा।
कैलोरीज बर्न करने को इम्प्रूव कैसे किया जाए, सब बहुत ईजी है। अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन 20 से 25 ग्राम पर मील ऐड करें, डेली के 7 से 8000 स्टेप्स करें, नीड को बढ़ा दें, इसके साथ साथ अपनी स्लीप को इम्प्रूव करें, हाइड्रेशन को इम्प्रूव करें, और इसके साथ साथ आपको इन स्कैम से बचना है। कौन से स्कैम से बचना है? ये डिटॉक्स ड्रिंक्स, ये किसी से कैलोरीज नहीं बर्न होनी। कैलोरीज बर्न करने का सिर्फ एक ही प्रोसेस है, वो है वॉक, एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अच्छा खाना और नीड को इम्प्रूव करना। अगर आप इन सारी हैबिट्स को इम्प्रूव कर लेते हैं, आपका वेट लॉस भी होगा, मसल भी डेवलप होगा और ओवरऑल आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी अच्छी होगी। अगर इन चीज़ों को लॉन्ग टर्म में लेके जाना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को लाजमी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो वेट लॉस करने के लिए सीरियस है। अगर आप मुझसे कस्टमर डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, उससे भी कस्टमर डाइट प्लान ले सकते हैं फॉर योर पीसीओएस, फैटी लिवर और हाइपोथायराइडिज्म। थैंक यू सो मच।